आसपास में जो पिछले दिनों फसाद के माहौल बने थे, ये नहायत शर्मनाक वाक़या गुजरा है। ऐसे लोगों की तरफ से गुजरा है जो अमन की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी आज मीडिया के सामने भी है, अखबारों के सामने भी है। और ये सब खुराफात आज 10 सालों से हो रहा है। प्रशासन हो या शासन हो, पूरी घटना को अच्छी तरह जानती है और जानती रही है। और आज भी पूर्वांचल में इस तरह के संगठन काम कर रहे हैं जो मुसलमानों को डराने, धमकाने और उनको अपने बस में करने के लिए ये सब खुराफात करते हैं। और इससे मुसलमानों के अंदर दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसे ख़त्म करना होगा। जीवन जी, आप पिछले दिनों जो है गोरखपुर के जिला कलेक्टर के वहाँ आमरण अनशन पे थे। मैं पिछले 24 जनवरी से गोरखपुर के 303 वर्ष से पुराने जो अम्बाड़े से ताजिए से सोने चांदी के पत्थरों की चोरी हुई, जिसके लिए हमने जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की। और वार्ता के बाद जब कोई उसका परिणाम नहीं निकला, होकर के मैंने ऐलान किया कि 24 जनवरी से मैं जिलाधिकारी कार्यालय पर आमरण अनशन करूंगा। इस हिंदू मुस्लिम भाइयों के पवित्र आस्था से जुड़े चोरी के सवाल के खुलासे किए। मैंने हिंदू होते हुए मैं इसलिए इस प्रकरण को उठाया कि गोरखपुर का एक ऐसा माहौल होते जा रहा है कि एक व्यक्ति पूरे गोरखपुर को, क्या पूर्वांचल को सांप्रदायिक आग में झोंकने का काम कर रहा है। मेरे समझ में उसका सबसे बढ़िया जवाब यही हो सकता है कि मुस्लिम भाइयों के मसाइल को लेकर के अगर हिंदू भाई सड़कों पे संघर्ष करें और हिंदू भाइयों के मसाइल को लेकर के मुस्लिम भाई संघर्ष करें, तो इससे एक बहुत ही बढ़िया संदेश और उन ताकतों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, जिसका जीता जागता उदाहरण वाराणसी में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट के हुआ। और मैं बधाई देता हूं वहां के हमारे इमाम भाइयों को, हमारे पुजारियों को। ये दोनों लोग हाथ में हाथ मिला करके बनारस के सड़कों पे आ गए और बनारस की जनता इस आग में झुलसने से बच गई। मैं इसी उद्देश्य को लेकर के गोरखपुर में भी मैंने इस ताजिया चोरी प्रकरण के खिलाफ 24 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठा। आमरण अनशन मेरा निरंतर चल रहा था और उसी बीच 27 तारीख से यहाँ का माहौल कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने बिगाड़ना शुरू कर दिया, जिसके कारण गोरखपुर में कर्फ्यू लग गया। मुझसे जिलाधिकारी, तत्कालिक जिलाधिकारी डॉक्टर हरिओम जी और तत्कालिक जेएस पुलिस अधीक्षक राजा श्रीवास्तव जी ने कहा कि आप ये देख रहे हैं कि माहौल इस तरह से बिगड़ रहा है, हमने सारे चोरी के खुलासे कर लिए हैं। यदि इस माहौल में आप अपने आमरण अनशन को स्थगित कर दें तो मैं मुहर्रम के बाद इस पूरे चोरी का खुलासा कर दूंगा। मैंने भी महसूस किया कि हालात गोरखपुर शहर के बिगड़ते जा रहे थे। 29 तारीख को हमने अपने आमरण अनशन जिलाधिकारी, तत्कालिक जिलाधिकारी और जेएस पुलिस अधीक्षक के पुनः आश्वासन पे और मैंने अपना आमरण अनशन स्थगित किया। अभी स्थगित करके हमने वहाँ ऐलान किया था कि इन सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले ताकतों को भगवान सद्बुद्धि दे, जिसके लिए एक यज्ञ की भी तैयारी करके और आमरण अनशन स्थगित करने का मैंने घोषणा किया। अभी 10 से 11:30 बजा होगा
कि 11 बजे करीब 100-150 समाज के, जिनको प्रबुद्ध वर्ग कहा जाता है, जिनको समाज में हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए और समाज की एकता के लिए जिनको एक नमूना माना जाता है, वह लोग, वकील लोग, करीब 100-150 लोग हमारे आमरण अनशन स्थल पर जिलाधिकारी कार्यालय पर आए। और जिलाधिकारी कार्यालय पर आते ही वह लोग जिलाधिकारी के कार्यालय में घुस करके तोड़ फोड़ शुरू कर दी। तोड़ फोड़ करने के बाद वो लौटे और लौटते ही हमारे सारे कांग्रेस के बैनर पोस्टर को फाड़ना शुरू किए, हमारे ऊपर आक्रमण किए। हमारे जो कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता बैठी थी, उनके ऊपर आक्रमण किए, जिसमें 20-25 महिला कार्यकर्ता और हमारे पुरुष कार्यकर्ता घायल हो गए। उन लोगों ने खुलेआम गुंडागर्दी का नारा लगाना कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, मियाँ काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। मुझे दुर्भाग्य है कि जहाँ जिलाधिकारी का कार्यालय हो और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक का कार्यालय हो, मैं वहाँ आमरण अनशन पर बैठा था, ऐसी ताकतें, ऐसे नारे कैसे लगाने लगे। और हमारे सारे सामानों को तोड़ फोड़ दिया गया। हमको कहा गया कि जीवन प्रकाश तुम मुसलमानों के दलाल हो गए हो। और इसके बाद जब संघर्ष शुरू हुआ तो 5 से 7-8 मिनट के अंदर वो लोग वहाँ से भागना शुरू कर दिए और तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर हरिओम जी आ गए, पूरी फोर्स आ गई और इन लोगों ने मुझे घेरे में ले लिया। मैंने वहीं ऐलान किया कि आज का ये आमरण अनशन मैं स्थगित कर रहा हूँ, समाप्त नहीं कर रहा हूँ। हमारे जैसा सांप्रदायिक सद्भाव की भावना रखने वाले लाखों हिंदू इस मामले में आगे आकर के इसी तरह का संघर्ष करते रहेंगे। और इसीलिए मैंने पुनः ऐलान किया ये हिंदू वाहिनी के लोगों का, जो इतने गंदे नारे दे रहे थे कि आपके इस आमरण अनशन स्थल पर हमारे ऊपर आक्रमण से आप हमारे मनोबल को नहीं तोड़ सकते हैं। मैं पुनः इस खुलासे के लिए आमरण अनशन पर बैठूंगा। मुझे तो केवल यह दुख है कि हिंदू वाहिनी का नाम लेकर के काले कोट पहने हुए वकील लोग, जिनको समाज का प्रबुद्ध वर्ग कहा जाता है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे कि ऐसा कार्य करके उन्होंने पूरे वकील समुदाय पे, पूरे प्रदेश के या पूरे देश के वकील समुदायों को उन्होंने कलंकित किया। आपने कोई एफआईआर किया? मैंने तत्काल, जब पुलिस प्रोटेक्शन में, मैं वहाँ मीडिया के लोग भी आ गए, मैंने वहाँ ऐलान किया, सारे लोगों ने ये देखा, पूरा ये हुआ। मैं वहाँ से पुलिस प्रोटेक्शन में, मैं कैंट थाने गया अपने सभी साथियों को लेकर के। मैंने वहाँ एफआईआर किया और एफआईआर करने के बाद चूँकि कर्फ्यू लगा था तो मुझसे कहा गया कि आप एफआईआर ली गई है, हमको लिखित दिया गया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ के, जब सारे शांति हो गई तो मैं पुनः यहाँ के आईजी जोन श्री जगमोहन यादव जी से मैं मिला, मैं ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिला और भी जिलाधिकारी से मैं नहीं मिल पाया हूँ। कोई कार्रवाई हुई कि इसमें इस तरह से चिन्हित करके कार्रवाई? उसमें मैं मंडलायुक्त महोदय से मिला था, जिसमें उन्होंने इस पूरे कांड पे मजिस्ट्रेटियल जांच का आदेश दिया और हमें आश्वस्त किया गया कि चिन्हित करके उन ऐसे ताकतों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर दुख है कि अभी तक ऐसे ताकतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पता नहीं प्रशासन किस दबाव में काम कर रहा, मेरे ये समझ में नहीं। अब एक प्रश्न और बता दीजिए कि जिस जनपद में जिलाधिकारी और एसएसपी का कार्यालय में सुरक्षित है, उस जनपद की शासन व्यवस्था की स्थिति आप क्या मानेंगे और उस जनपद की जनता जो है अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करे? मैंने पहले ही कहा कि मेरा आमरण अनशन जिलाधिकारी कार्यालय पर चल रहा था, जहाँ पे ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक का भी कार्यालय है, जहाँ नगर पुलिस अधीक्षक का भी कार्यालय है और पूरी फोर्स वहाँ रहती है। दुर्भाग्य है कि ऐसे स्थल पर जब कोई व्यक्ति वो भी सुरक्षित ना रहे, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि गोरखपुर की आम आवाम सुरक्षित है। और इस में कितनी इस प्रदेश सरकार में ताकत है कि जो बार बार ये ऐलान करती है कि हम कानून व्यवस्था नहीं तोड़ने देंगे, कानून व्यवस्था की रक्षा करेंगे। यह घटना इनके पूरे इस कानून व्यवस्था की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के ऐलान का पोल खोल देता है। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा गोरखपुर का माहौल बिगाड़ा जा रहा है।
क्या उस एक व्यक्ति का नाम आप बता सकते हैं? इस गोरखपुर के अंदर मैंने ऐलानिया उस दिन भी कहा था कि केवल एक व्यक्ति है जो गोरखपुर का विकास अवरुद्ध किए हुए है और अपने राजनीतिक कारणों के कारण गोरखपुर में हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और शासन करो, इस तरह का नीति अपना रहा है। वह व्यक्ति है यहाँ का सदर सांसद योगी आदित्यनाथ। मैं खुलेआम आरोप लगाता हूँ कि उन्होंने गोरखपुर के सारे गुंडे माफियाओं और ये चोरों को उन्होंने संरक्षण दे रखा है। उन्होंने एक टीम बना रखी है कि जब भी इस तरह का हल्का सा भी कोई बात हो तो उसे हिंदू मुस्लिम का रुख दे दिया जाए और तोड़ फोड़ आगजनी सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम किया जाए। इसी के तहत मेरा पूरा आरोप है कि जो गिरफ्तारी भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी कराई वो सोची समझी साजिश के तहत कराया कि मैं जो गुंडे पाल रखा हूँ मुझे ये देखना है कि वो लोग कितना दंगा फैला सकते हैं। मैं बधाई देता हूँ अपने मियाँ साहब फारूक अदनान साहब को, हम गोरखपुर के सारे मुस्लिम भाइयों को बधाई देता हूँ कि मुहर्रम जैसे त्यौहार में जो उनका एक धार्मिक और बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, इस कर्फ्यू और इस दंगे को देखते हुए जो इन लोगों ने संयम से काम किया, इसके लिए हम लाखों लाख हिंदू भाइयों की तरफ से उन्हें बधाई देते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर यही सौहार्द बना करके हम हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ ये काम करते रहे तो योगी जैसे तमाम योगी का खात्मा होगा जो गोरखपुर के अंदर धार्मिक उन्माद फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान है। अरे हमारा भाग 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 मना कर दो मना करो मना कर दो
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झारखंडी में अरे वो झारखंडी ये प्रदूषण नियंत्रण गुड्डू देख लो जाइए गाड़ी में बैठा गाड़ी में बैठा क्या कर रहे हैं बेटा क्या कर रहे हैं आप गाड़ी में जाओ तो गरम हो जाए थोड़ा अरे गरम हो जाए सर ना क्यों बैठ जा जल्दी बैठ जा बैठ तेरी माँ की चौदह की अभी अंदर घुस बैठावे तो जाने गड़िया आगे नहीं आई क्या? आगे इधर गई है एक गाड़ी को बाद में बात करना 1 घंटे बाद साहब नहीं है मतलब हाँ मंदिर के अंदर अच्छा क्या उधर ले लिया पीछे से बचना ना हम तो 1 मिनट जरा था
आज